दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरे दिल्ली पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। इसी के बीच हिमाचल के कई लोग यानी कि बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार तेज कर रही है। आप भी दिल्ली आए हैं और भी बीजेपी कई नेता दिल्ली आए हैं। किस तरह से आप चुनाव प्रचार करेंगे? हिमाचल में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, उनके बारे में लोगों को क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, एक बात तो अभी चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव का जो है प्रचार का अभियान शुरू होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पार्टी के नेता हैं, कुछ नेताओं की ड्यूटी यहाँ पर दिल्ली के चुनाव में लग चुकी है, वो काम कर रहे हैं। सही मायने में मैं कहूँगा कि भाई, अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि यानी चाहे मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे मंत्री हैं, दिल्ली में आकर के झूठ बोल करके हिमाचल में गारंटियों की बात करें कि हमने पूरी कर दी, तो हम उनको एक्सपोज करने के लिए हर जगह जाएंगे। क्योंकि हकीकत है, जो गारंटियां दी थी, गारंटियां पूरी क्या, गारंटियों के विपरीत काम कर रही है सरकार। और ऐसी सूरत में हरियाणा में उनने कोशिश की गुमराह करने की, महाराष्ट्र में गुमराह करने की कोशिश की, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और यही असर दिल्ली में होने वाला है। कांग्रेस को लेकर आपने बात कर दी कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वादे पूरे नहीं किए, ये बात आप दिल्ली की जनता को पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी को किस तरह दिल्ली में देखते हैं? सरकार है, पिछले 10 साल सत्ता में है आम आदमी पार्टी। देखिए, हो गया उनका कार्यकाल पूरा, अब उनके जाने का वक्त है। और दिल्ली यही चाहती है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र के साथ मिलकर के हम काम कर सकें, विकास कर सकें। उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाएगी। हिमाचल की बात कर लेते हैं। राज्यपाल राजभवन को लेकर जो नेता हैं कांग्रेस के, वो बात रख रहे हैं। कितना सही समझते हैं? क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यपाल महोदय जी की एक अपनी गरिमा है और राजभवन की एक गरिमा है, जहाँ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। और जब मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर तो कोई चलते चलते कोई बाइट दे दी, समझ में आता है कि जल्दी में कोई बात हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजभवन के खिलाफ बोल रहे हैं, राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो है, ये एक जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार के अंदर अनुशासनहीनता की एक पराकाष्ठा है। मंत्री मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है, इसका संदेश बड़ा साफ जाता है। अगर जानबूझ करके कर रहे हैं, इस प्रकार के कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को उनको बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, जाओ राजभवन में राज्यपाल महोदय जी से आप माफ़ी मांगिए। एक आखिरी सवाल कि हिमाचल में भाजपा संगठन के जो चुनाव है, उसको लेकर आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? क्योंकि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश ने अपने जो सदस्यता का अभियान है उसको पूरा किया है और प्राथमिक सदस्यता का हमारा लक्ष्य 16 लाख से पार हुआ है। और उसके अलावा हमारा बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, मंडल के चुनाव पूर्ण हो गए हैं, जिले के चुनाव भी पूर्ण हो गए हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा आने वाले समय में, जो पार्टी नेतृत्व तारीख तय करेगी और जो निर्णय पार्टी का होगा उस निर्णय का हम इंतज़ार करेंगे और उसके साथ मिल करके फिर आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई खास मुद्दों पर सूर्य समाचार से खास बातचीत की। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।